एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी कवर हो जाएगा, दूसरे पर्पज़ से भी हो जाएगा कवर। लेकिन ली चैटेलियर का प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हम, हो गया? हाँ चलो, अब चल गया पेन। अब यहाँ देखो, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, तुम लोग साथ नहीं बैठोगे दोनों, बहुत हल्ला करते हो दोनों लोग। ली चैटेलियर्स का प्रिंसिपल देख रहे हैं हम, है ना। हेडिंग डालिए ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। आवाज़ नहीं, बिल्कुल भी हमें क्लास साउंडलेस होनी चाहिए बिल्कुल। ली चैटेलियर्स, ली चैटेलियर्स, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, इस नाम को बहुत अच्छे से याद कर लो, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। और इस नाम के साथ एक चीज़ और ध्यान रख लो, ये प्रिंसिपल जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे जो इंडस्ट्रियल पर्पस से है ना। इंडस्ट्रियल पर्पस से मतलब हमारा क्या है, जिसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। मान लीजिए हमें खूब एकदम से भारत में यूरिया की डिमांड बहुत बढ़ गई कि हमें फर्टिलाइज़र यूरिया चाहिए, हमें यूरिया चाहिए, गवर्नमेंट के पास बहुत डिमांड आई कि फार्मर्स की तरफ से डिमांड आ रही है कि यूरिया चाहिए फार्मर्स को ज़्यादा। तो फिर यूरिया बनाने के लिए चाहिए अमोनिया, यूरिया बनाने के लिए चाहिए अमोनिया। अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जनरली वो अमोनिया का निर्माण हैबर प्रोसेस से करते हैं। ये मोस्ट फेवरेबल प्रोसेस है अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग की, हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस की तरह अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा, जब कोई भी केमिकल कंपाउंड इंडस्ट्रियल पर्पज से बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल पर्पज से हो रहा है कि हम उसको ह्यूज अमाउंट में चाहिए, उसका कहीं ना कहीं यूज है कंट्री में। और लेबोरेटरी प्रिपरेशन का मतलब होता है हाल ही हम टेस्टिंग कर रहे हैं या हम देख रहे हैं टेस्ट सही है कि नहीं है, तो वो आपका होता है लेबोरेटरी मेथड। तो इंडस्ट्रियल पर्पज से जब भी कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये बताएगा आपको कि वो प्रोडक्ट कब ज़्यादा मिलेगा। अब अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है कुछ इस प्रकार से होती है, केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम 2NH3 और साथ में इस रिएक्शन में हीट निकलती है। तो अब ली चैटेलियर साहब बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आप इसका प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल साहब आपको आके बताते हैं। तो गवर्नमेंट के पास डिमांड है यूरिया चाहिए, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग कंट्री को कि जाओ जल्दी आप अपनी जो पहले जो रेट थी उससे 4 टाइम्स रेट बढ़ा दो और अमोनिया का प्रोडक्शन करो जिससे यूरिया को बनाया जा सके। तो इंडस्ट्रियल कंपनी अपनी रिएक्शंस में कौन सा प्रिंसिपल लगा देंगी? जरूरी नहीं है यही, कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो सकती है। तो ली चैटेलियर साहब का प्रिंसिपल लगाएंगी इंडस्ट्रियल कंपनी और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग। एक प्रैक्टिकल प्रिंसिपल है, आप इसके द्वारा किसी कंपनी में वैसे आपको अगर आपको ये प्रिंसिपल पता है तो कुछ दिन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी कमांड आ गई, तो आप ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, आप प्रैक्टिकल है टोटल प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है कि कोई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इसके द्वारा आप एक्चुअली में परसेंटेज बढ़ा सकते हो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मान लो किसी जगह पर कोई पॉइजनस गैस निकल रही है, ठीक है, वो रिएक्शन भी रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में है। गवर्नमेंट ने कहा इस गैस की रेट बहुत तेज़ी से है, करो कुछ रिएक्शंस को रेट फॉर बैकवर्ड जाए, मतलब जिस रेट से पॉइजन बन रहा था वो ना बने, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी ली चैटेलियर साहब का प्रिंसिपल लगाया जा सकता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को पीछे की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इन सब जगह पे ली चैटेलियर साहब का प्रिंसिपल लगता है, ये इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस से है। अब इसका हम पहले आपको थोड़ा सा समझाते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल है क्या। देखिए ली चैटेलियर साहब क्या कहते हैं, इन्होंने खूब सारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंट किया। इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे मतलब जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। उनने उस प्रकार की रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कहा कि अगर आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के कई तरीके हैं, जैसे प्रेशर को चेंज करके डिस्टर्ब कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके डिस्टर्ब कर सकते हैं, वॉल्यूम को चेंज करके डिस्टर्ब कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को चेंज करके डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है,
अब पहले बता चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट में हम बता चुके हैं कि कैटालिस्ट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम, हाउ एवर इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम अकर्स और टेक प्लेस मोर फास्टर देन नॉर्मल वन। ये हम लिखवा चुके हैं आपको, है ना, तो ध्यान रखने वाली बातें हैं छोटी छोटी सी। तो उन्होंने कहा कि अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया आपने, मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन को आपने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया या पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया, आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो इक्विलिब्रियम के पास स्वयं में ऐसी ताकत है, उनके अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसी है कि वो अपने आप को फिर से कुछ ऐसा करेंगे कि कहाँ पर आ जाए, इक्विलिब्रियम में। कहाँ पर आ जाए वो, इक्विलिब्रियम, मतलब जो भी आपने चेंज किया है उसको वो नलीफाई करेंगे और इक्विलिब्रियम में आना चालू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए N2 + 3H2 2NH3 ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब आपने क्या किया है, इसमें 100 मोल्स ऑफ N2 एंड 100 मोल्स ऑफ H2 डाल दी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, क्योंकि अभी जो था वो कांस्टेंट था, कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर नहीं कह रहे, ध्यान से सुना करिए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट कह रहे हैं, रेट इक्वल होती है, हमें पहले भी बता चुके हैं। इक्विलिब्रियम पे रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड इक्वल होती है, कंसंट्रेशन में भी इक्वल, में नॉट भी इक्वल, हायर लेसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितने पे है उतने पे क्या होगा, वो रुक जाएगा। लेकिन आपने इसका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब किया, अब इक्विलिब्रियम वहाँ पर हिला, सेक हुआ वो, अब वो तुरंत कुछ ऐसा करेगा कि फिर से उसका इक्विलिब्रियम आ जाए, तो वो किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो 100 मोल्स बढ़े उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो अपनी रिएक्शन को किस तरफ शिफ्ट कर लेगा, आगे की तरफ वो शिफ्ट कर ले जाएगा, और जो बड़े हुए मोल्स थे उनको इस तरफ जाके क्या करना चालू कर देगा, डिक्रीज। यहाँ हमने 100 मोल्स ऑफ इसके और 100 मोल्स ऑफ इसके डाले, रिएक्शन डिस्टर्ब। अब इक्विलिब्रियम में बड़े हुए मोलों को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, या फिर ऐसा कुछ करना चाहेगा कि यहाँ भी मोल बराबर, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ क्या हो जाए, उस कंसंट्रेशन के कारण जो कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ है, इफेक्ट ऑफ एडिशन, उसको वो नलीफाई कर सके। तो कुछ मोल्स को वो कहाँ ले जाएगा, आगे उठा के ले जाएगा। उल्टा सोचते हैं, चलिए हमने कहा कुछ N2 और कुछ H2 हम रिएक्शन से निकाल लिए हमने, अब इनका कंसंट्रेशन घट गया, तो इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा, फिर से इनके कंसंट्रेशन को बराबर करना चाहेगा, तो रिएक्शन कैसे आ जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जो भी चेंज आप करोगे रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम उस चेंज को नलीफाई करना चाहेगा, अंडू करना चाहेगा उस चेंज को, उसको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। वो जो भी चेंज करोगे, तो यही आपके ली चैटलियर साहब प्रिंसिपल बताते हैं कि इक्विलिब्रियम में अगर कोई रिएक्शन है तो आप उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, ज़्यादा प्रोडक्ट को फॉर्मेट करने के लिए। जैसे कि इस रिएक्शन में ज़्यादा अमोनिया चाहिए, तो हम N2 और H2 ज़्यादा डालें, ये तो नॉर्मली पता है, ज़्यादा रिएक्टेंट डालोगे ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। ली चैटलियर साहब ने इसको प्रिंसिपल के रूप में समझा दिया कि आपने यहाँ N2 और यहाँ H2 डाले, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वो फिर से अपने आप को कवर करना चाहेगा पूरा, तो कुछ मोल्स को कहाँ भेज देगा, आगे, मतलब पहले जिस रेट से NH3 बन रहा था उससे रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा देखो और भी कई सारे फैक्टर हैं, हम अभी धीरे धीरे करके समझाएं। जैसे उन्होंने कहा कि ज़्यादा NH3 चाहिए, तो उन्होंने कहा कि प्रेशर बढ़ा दूँ। अब इससे होगा क्या, जैसे हम आप लोगों को प्रेशर बढ़ा दें, तो आप लोग किस तरफ शिफ्ट होगे, जहाँ जगह खाली है या जहाँ जगह भरी है। नॉर्मल तरीके से सोच के देखो, अगर कोई हमें प्रेशर लगाएगा तो हम उस जगह जाना चाहेंगे जहाँ खाली है जगह, सीधी सी बात है, मतलब जहाँ पर चीज़ें कम हैं, जहाँ मोल्स कम हैं। तो यहाँ कितने मोल्स हैं, 3 और यहाँ 4, और यहाँ कितने मोल्स हैं, 2। अब हम प्रेशर लगाएंगे तो रिएक्शन उस प्रेशर को वापस से कम करना चाहेगी, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, जहाँ मोल्स कम हैं। तो ये सब ली चैटलियर साहब की बातें छोटी छोटी सी उन्होंने बताई हैं, इन्हीं को एक एक करके समझते हैं। पहले इनका स्टेटमेंट या डेफिनीशन लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस if an equilibrium of a chemical reaction, if an equilibrium of a chemical reaction, आप ब्रैकेट में सिस्टम भी लिख सकते हो,
if an equilibrium of a chemical reaction is disturbed by change in concentration, temperature, volume, etc. If an equilibrium of a chemical reaction is disturbed by change in concentration, temperature, volume, etc., then equilibrium itself shifts in that direction as to undo then equilibrium itself shift in that direction as to undo or nullify if an equilibrium of a chemical reaction disturbed by change in concentration, temperature, volume, etc., then equilibrium itself shifts in that direction as to undo or nullify the effect of that change. देखिए, अगर आप किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेंगे, कैसे भी शिफ्ट करेंगे, आप उसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ तो उसको अनस्टेबिलिटी मिल रही है, स्टेबिलिटी कहाँ आ रही है, यहाँ पर। तो अगर आप इस तरफ ले जाओगे तो वो फॉरवर्ड आके अपने आप को शिफ्ट सही करेगा, इस साइड ले जाओगे तो बैकवर्ड आके करेगा, ऊपर ले जाओगे तो लोअर आके अपने आप को सेट करेगा। मतलब किसी भी तरह से आप किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, इसका फायदा लीजिए टेलियर प्रिंसिपल साहब ने उठाया, इस चीज़ को वो समझ गए थे। उन्होंने कहा अब अगर किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, हम अब इक्विलिब्रियम जानते हैं जहाँ रेट फॉरवर्ड इक्वल हो जाती रेट बैकवर्ड के, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर आप किसी भी तरह से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो वो अपने आप को इस तरीके से खुद शिफ्ट कर लेगा, वहाँ कोई आपको प्रोसीजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आपको पता चल गया तो वो कह रहा है कि वो अपने आप को खुद ऐसा शिफ्ट करेगा कि जो भी चेंज आपने की है उसको वो फिर से अंडू कर दे या उसको क्या कर दे, नलीफाई कर दे। मतलब अगर आप आगे की तरफ चले गए तो वो कुछ ऐसा करेगा कि वापस आपको इक्विलिब्रियम में पीछे की तरफ ले जाए। अगर आपने इसके मोल्स बढ़ा दिए तो वो कुछ ऐसा करेगा कि इसके मोल्स को घटा दे, तो कहाँ चला जाएगा, आगे की तरफ, कुछ मोल्स यहाँ दे। अगर आपने इसके मोल्स घटा दिए तो वो कुछ ऐसा करेगा कि इसके मोल्स फिर से पहले जैसे हो जाए, तो रिएक्शन पीछे की तरफ ले आएगा। अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो बढ़े हुए प्रेशर को वो कम करना चाहेगा, तो वो वहाँ जाएगा जहाँ मोल्स कम है, क्योंकि जैसे जैसे मोल्स कम होंगे प्रेशर भी कम होगा, तो कहाँ चला जाएगा, आगे की तरफ। तो सिर्फ इतना सा प्रिंसिपल है कि जो भी चेंज, आप इनके प्रिंसिपल को समझ लीजिए, इक्विलिब्रियम में जो भी चेंज करेगा उसको अंडू करेगा, वो ये है इनका प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज करोगे उसको अंडू करेगा इक्विलिब्रियम, और उसके लिए आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, उसके पास स्वयं ऐसी टेंडेंसी है कि वो अपने आप करेगा। इफ एन इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम और केमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब्ड सब्जेक्टेड टू चेंज करने के लिए रख दिया गया या डिस्टर्ब कर दिया गया, चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीन मोस्ट फेवरेट फैक्टर हैं, इसलिए इन तीन का नाम लिखा गया है। कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ से मतलब है,
टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से, रिएक्शन के टेम्परेचर से मतलब वॉल्यूम जिस स्पेस में रिएक्शन हो रही है। इफ एन इक्विलिब्रियम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें, प्रेशर भी नोट कर लो इसी में, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर भी नोट कर लो। प्रेशर भी एक बहुत फेवरेट फैक्टर है, बहुत ही फेवरेट फैक्टर है प्रेशर भी, है ना। प्रेशर एटसेट्रा, देन इक्विलिब्रियम इटसेल्फ अपने आप शिफ्ट हो जाएगा उस दिशा में, इन दैट डायरेक्शन, एट टू अंडू, खत्म कर दे। कमांड जानते हैं ना आप, अंडू, है ना, जो फिर जो भी आपने किया है आप चाहते हैं कि वो हट जाए, तो आपको कौन सी कमांड डालनी पड़ती है, अंडू की कमांड डालते हैं। आप कंप्यूटर में सभी जानते हैं, कंप्यूटर वाली बात नहीं चलिए, कंट्रोल पर जेड से हो जाता है आपका, एट टू अंडू और नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज। स्टेटमेंट समझ में आया इनका? चलिए तो अब इनके पॉइंट्स लिखते हैं। हांस, स्टेटमेंट क्लियर? हमें नहीं कह रहे कुछ, हम पूछ रहे हैं आपसे, स्टेटमेंट क्लियर है? चलिए आवाज नहीं, चलिए तो अब इनके पहले पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है ना, एक एक करके। चलिए तो इनका फर्स्ट पॉइंट लिखिए। मान लीजिए हमने कोई भी रिएक्शन चल रही है, ठीक है, हमने कोई भी एक रिएक्शन एज ए एग्जाम्पल कंसीडर कर ली, ठीक है। ए रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जा रहे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, सोचते बच जाओ, फॉरवर्ड। और अगर हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बस, सीधा सा प्रिंसिपल इनका। तो एग्जाम्पल लिखा रिएक्शन प्लस प्रोडक्ट। अब लिखिए, अब इसमें लिखते हैं इफ कंसंट्रेशन ऑफ reactants decreases, if concentration of reactant decreases। अच्छा, इस पॉइंट को ऐसे नहीं लिखो, इस पॉइंट को सिंपल तरीके से लिखते हैं, ठीक है। लिखिए इसमें एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बताइए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड साइड, फॉरवर्ड। क्लियर है ना, प्रोडक्ट साइड मतलब फॉरवर्ड, सही हो आप लोग, फॉरवर्ड, ठीक। लिखिए इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। और करेक्ट करो स्टेटमेंट को, फिर से लिखो थोड़ा सा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वैसे भी लिखवा सकते थे, हाँ सही है, नहीं अभी कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिससे वो दोबारा आ सके वापस। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, एक ही बात है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस तरफ चला जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। सेकेंड लिखिए, सेकेंड स्टेटमेंट, रिमूवल ऑफ, और सिंपल करके लिखवा देते हैं स्टेटमेंट, परेशान मत हो। रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट्स, रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट्स बता सकते हो किस तरफ शिफ्ट होगी रिएक्शन,
बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अब इस प्रकार से लिखिएगा, पहला पॉइंट उतना बेटर नहीं लिखा, इसको लिखवाते हैं हम। रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट्स, reaction will shift in backward direction till equilibrium get exist again, ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे से लगा, पहले पॉइंट की भी थोड़ा सा लैंग्वेज हमें सही नहीं लगी। देखिए इसको, यहाँ देखो, अगर रेक्टेंट को हम रिमूव कर देंगे, रेक्टेंट को हमने रिमूव कर दिया, आवाज़ नहीं चाहिए कभी, अगर रेक्टेंट को हम रिमूव कर देंगे तो रिएक्शन फिर कहाँ शिफ्ट होगी, उस दिशा में जहाँ फिर से इक्विलिब्रियम आ सके। तो रेक्टेंट को अगर रिमूव कर देंगे तो रेक्टेंट के जो मोल्स है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे। रिएक्शन क्या चाहेगी, उसके मोल्स को फिर से बढ़ा दे। तो इसके मोल्स बढ़ाने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट फिर से लौट के कहाँ पर आ जाए, डिसोसिएट होके रेक्टेंट में। तो देखिए, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर रेक्टेंट को आप निकाल दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। कब तक शिफ्ट होती रहेगी, जब से जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है वो फिर से अगेन ना आ जाए। इफ रिमूवल ऑफ रेक्टेंस, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन टिल इक्विलिब्रियम गेट एग्जिस्ट अगेन। लाइन का क्या मतलब हुआ कि हमने रेक्टेंट को निकाल लिया, अब क्या इक्विलिब्रियम रहा उसमें, नहीं, डिस्टर्ब हो चुका है इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में तब तक शिफ्ट होती रहेगी जब तक फिर से इक्विलिब्रियम क्या ना हो जाए, एग्जिस्ट हो जाए। कभी यहाँ सुनो ध्यान से, अगर आप रेक्टेंट को निकालते हो, रिमूवल ऑफ रेक्टेंट्स को आपने निकाल दिया, तो अब ये इक्विलिब्रियम में तो रही नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। हमने स्टेटमेंट में लिखा है ना कि किसी भी तरीके से आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो इक्विलिब्रियम अपने आप उस दिशा में शिफ्ट हो जाएगा कि उस इफेक्ट को क्या कर दे, वो अंडू कर दे, नलीफाई कर दे आपका। तो हमने कहा रेक्टेंट को हमने निकाला, अब रेक्टेंट कम हो गए हैं तो रिएक्शन अपने फिर से इक्विलिब्रियम में आने के लिए कहाँ जाएगी, इस तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ये अपने आप को इस तरफ कब तक शिफ्ट करती रहेगी, जब तक फिर से क्या ना आ जाए, आपका इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट पॉइंट का है ना। थर्ड देखो इसका, पहली पॉइंट का है अभी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें इसी में फर्स्ट का एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, बताइए, प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अब को सिंपल करके लिख रहे हैं स्टेटमेंट, बैकवर्ड ना, फर्स्ट का थर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। आप बड़ा करके भी लिख सकते हो फर्स्ट, जो हमने सेकंड लिखवाया, लेकिन शॉर्ट में भी चल सकते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस, कब तक चलेगी ये, हम लिखवा चुके हैं सेकंड पॉइंट में, टिल इक्विलिब्रियम। एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, नेक्स्ट देखिए, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, बताइए फर्स्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन आ रहा है समझ में, थोड़ा सा कनेक्ट कर गए आप लोग, हमें लग रहा है। अब रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। और एक कब तक होता रहेगा,
टिल इक्विलिब्रियम, हाँ टिल इक्विलिब्रियम, ध्यान रखिएगा ये चेन टिल इक्विलिब्रियम तक होता रहेगा। शॉर्ट में लिखवा दिया यू फाइंड, उतना बड़ा लिखवाने की जरूरत नहीं थी इसलिए हमने शॉर्ट में लिखवा दिया टिल इक्विलिब्रियम। अभी इसको देख लेना श्रेयांश, फोकस। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट डाल सकते हैं हम, बताना चाहोगे कोई? इफेक्ट ऑफ प्रेशर दो तरीके से इफेक्ट डाल सकते हैं प्रेशर का हम, या तो बढ़ा दे यार, और कोई तीसरा हमें आएगा नहीं, या तो प्रेशर को बढ़ा दे या फिर कांस्टेंट रखें, कांस्टेंट से फिर मतलब ही नहीं पड़ेगा हमें, या तो बढ़ा दे या घटा दे, चलो दोनों करके देखते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके लिए क्या हम स्टेटमेंट, जैसे इसमें तो हमने स्टेटमेंट फिक्स कर दिया ऊपर के पॉइंट के लिए, है ना, जो फर्स्ट पॉइंट लिखवाया हमने, फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग बनाई है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, हेडिंग बना लो उसकी, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। किसके कंसंट्रेशन को इफेक्ट किया हमने? रिएक्टेंट प्रोडक्ट को, बढ़ा के भी देख लिया और हटा के भी देख लिया। फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग बना लो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सुना करो सृजन। हाँ फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। हाँ सृजन, पहले पॉइंट में हमने कंसंट्रेशन को इफेक्ट किया है, चेक करो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट का पहला हैज क्या है, पहला पॉइंट है क्या, आगे के नहीं, पहला पॉइंट फर्स्ट का हैज का, इस साइड का बताओ, पीछे साइड का क्या लिखा है? हाँ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट, रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन को इफेक्ट किया ना हमने, रिएक्टेंट को निकाल रहे हैं तो कंसंट्रेशन इफेक्ट हुआ ना, फिर क्या है? नहीं, अभी रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ देखो एडिशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट को हम ऐड करें या रिएक्टेंट को हम निकालें, उसके अमाउंट को कम ज़्यादा कर रहे हैं ना हम, तो कंसंट्रेशन को इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो कंसंट्रेशन को नलीफाई करेगा, उस तरफ ले जाएगा जहाँ से फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए। अब हम बात कर लें एडिशन ऑफ प्रोडक्ट और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, ये भी तो कंसंट्रेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं या उसको निकाल रहे हैं, मतलब उसके अमाउंट को चेंज कर रहे हैं, और अमाउंट का सीधा रिलेशन किससे? कंसंट्रेशन से। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम को भी देखेंगे बेटा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर का दो तरीके, देखिए प्रेशर का इफेक्ट पढ़ लिया तो वॉल्यूम का अपने आप कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। क्या होता है बॉयल्स का लॉ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा पता हो, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नॉर्मली भी हम देख लें, जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, हम प्रेशर लगाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं लगे? नीचे। तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ये तो फिर वहीं से। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के इफेक्ट को हम दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या है समझने वाली, ध्यान से देखो। अभी तो हमने सीधे सीधे रिएक्शन का डायरेक्शन बता दिया, सीधे सीधे कि रिएक्टेंट ऐड करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, रिएक्टेंट निकालोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन आएगी, प्रोडक्ट ऐड करोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन आएगी, प्रोडक्ट निकालोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन आएगी। अब प्रेशर के इफेक्ट में हम डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे रिएक्शन का, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन के टाइप पे। देखो हम दो प्रकार की रिएक्शन लिख रहे हैं आपके सामने, एक लिखा हमने N2 + 3H2 रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम 2NH3। देखो समझो पहले सभी लोग, बाद में नोट करने की बात से। एक तो रिएक्शन हमने ए लिखी, दूसरी रिएक्शन हमने लिखी PCl5 डिसोसिएट PCl3 Cl2। अब यहाँ पर हम इन दोनों रिएक्शन में फ़र्क क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है हमें कि N2 लेसर देन है N1, जो प्रोडक्ट के मोल हैं वो रिएक्टेंट के मोल से क्या है? कम। और यहाँ हमें उल्टा दिख रहा है, यहाँ N2 क्या है? ग्रेटर देन N1, फाइनल मोल्स माइनस इनिशियल मोल्स। यहाँ हमें ये दिख रहा है कि प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं रिएक्टेंट से। नॉर्मली देखो ना उसको, N2 N1 को हटा दो, नॉर्मली देखो पहली वाली रिएक्शन जब आगे की तरफ जा रही है तो मोल्स घट रहे हैं 1, 3, 4 और यहाँ कितने?
और यहाँ पर 1 से कितने 2। अब देखो अगर हम प्रेशर, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर हमने प्रेशर लगाया आप लोगों पे, तो आप लोग कहाँ जाना चाहोगे, जहाँ जगह खाली है, सीधी सी बात है। तो जगह खाली है मतलब जहाँ मोल्स कम है, तो प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होना चाहेगी जहाँ पर मोल्स कम है। अब वो मोल्स किस डायरेक्शन में कम है देखते हैं। अगर इसमें हम प्रेशर लगाएंगे इस रिएक्शन में, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। कैसे देख के बताया हमने, रिएक्शन को देख के बताया, क्योंकि रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, जहाँ मोल्स कम हैं। अब इस पे प्रेशर लगा के देखो, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। तो हम प्रेशर के इफेक्ट को सीधे एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि हम कंक्लूजन निकाल दे कि प्रेशर लगाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी या प्रेशर घटाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड ही आएगी। वो टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन के टाइप पे डिपेंड करेगा कि मोल्स अगर फॉरवर्ड में घट रहे हैं तो फॉरवर्ड तरफ जाएगी, मोल्स अगर फॉरवर्ड में बढ़ रहे हैं, बैकवर्ड में घट रहे हैं तो बैकवर्ड। कभी आ रहा बात समझ में, हम क्या कह रहे हैं, उल्टा करके देखते हैं। प्रेशर घटाएंगे तो अपने प्रेशर को कवर करना चाहेगी, तो फिर से मोल्स को क्या करेगी, वो बढ़ाएगी। अब प्रेशर घटाया हमने तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, मोल्स बढ़ेंगे। और इसमें प्रेशर घटाओ फॉरवर्ड। तो अब हम इसमें पहली वाले में तो हमने सीधे डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल दिया कि रिएक्शन में अगर आपने रिएक्टेंट ऐड करोगे तो आगे ही जाएगी, रिएक्टेंट निकालोगे तो पीछे ही जाएगी। कभी इंटेंशन नहीं दिख रहा तुम्हारा यहाँ पर। अगर हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो पीछे आएगी, प्रोडक्ट निकालेंगे तो आगे आएगी। लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं बता सकते। अब इसमें थोड़ा डायरेक्शन बताओ, कहाँ शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम। प्रेशर बढ़ाया हमने, मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, कहीं नहीं होगा शिफ्ट। प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं इस पर। रीजन समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ भी 2 मोल है, यहाँ भी 2 मोल है, तो ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये ध्यान रखना है आपको ना। तो इसमें कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे हम, पहले ही से नहीं बता। हम कहेंगे आप हमें रिएक्शन का रेशियो बताओ, पहले रिएक्शन किस रेशियो में हो रही है, तब जाके हम आपको बता पाएंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में। पहले से हम नहीं कह देंगे प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, प्रेशर घटाओगे तो बैकवर्ड। ये हम सिर्फ किसको देख के कह सकते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन के रेशियो को देख के। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में इसमें फर्स्ट लिखिए, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर। सब लोग अपने मन में एक बार सोच के देखो, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, मोल्स के टर्म में, जहाँ मोल्स कम होंगे। और जहाँ मोल्स कम होंगे अपने ऊपर लगाओ ना बेटा नियम, दूसरे के ऊपर नहीं। हम तुम पे प्रेशर लगाएंगे तो भरी जगह पे जाओगे कि खाली जगह पे, और खाली जगह तभी तो होगी जब मोल्स कम होंगे, सीधी सी बात है। इंक्रीज इन प्रेशर, रिएक्शन will shift in that direction, reaction will shift in that direction where gaseous moles। देखिए गैसियस इसलिए बोला है, नहीं हम नहीं बताएंगे, आप लोग बोलो गैसियस क्यों बोला। सीधी सी बात है, प्रेशर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ते हैं, हम गैसेस पे पड़ते हैं। रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर गैसियस मोल्स आर डिक्रीजिंग। डिक्रीज इन प्रेशर। बताओ राज, प्रेशर को घटा दिया हमने, तो सर जहां ज्यादा जगह प्रेशर घटा दिया हमने पहले गैसेस को दबा के रखा था, अब हमने प्रेशर घटा दिया, तो रिएक्शन सीधे गैसियस मोल्स वहां भागेंगे जहां मोल्स पहले से ज़्यादा पड़े हुए हैं। लॉजिकल पॉइंट है। पहले में जब लगा रहे
तो वहाँ जाएंगे जहाँ जगह खाली है, मतलब मोल कम है। अब घटा दोगे, जैसे हमने यहाँ पर एक अगरबत्ती इंसेंस स्टिक हमने आपकी बर्न कर दी, जला दिया, अब हवा थोड़ी धुआं की तरफ आएगा, स्मोक की तरफ, स्मोक जाएगी आपकी हवा की तरफ। आ रही बात समझ में? तो कहाँ पे जाएगा आपका, जहाँ मोल्स ज़्यादा हैं। सीधी सी बात है, प्रेशर आपने अगर घटाया तो रैक्स, तुम लोगों को हमने प्रेशर घटा दिया तो एकदम से सीधे शिफ्ट जहाँ पर मोल्स क्या है, ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो डिक्रीज इन प्रेशर, फीलिंग वाले पॉइंट हैं सभी के सभी। डिक्रीज इन प्रेशर, इसमें कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हम, आप लोग देख सकते हो स्टेटमेंट में हमने कहीं नहीं लिखा कि फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड आएगी। हम सिर्फ ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर आपके अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो, जहाँ पर आपके जो मोल्स हो रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो कंक्लूजन नहीं निकाल रहे फॉरवर्ड बैकवर्ड का, ये तो टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। तो डिक्रीज इन प्रेशर है ना, रिएक्शन विल शिफ्ट reaction will shift in that direction, reaction will shift in that direction, reaction will shift in that direction where gaseous moles are increasing, where gaseous moles are increasing। और यहाँ पर हम एक चीज़ जरूर लिखना चाहेंगे, बता सकते हो, टेल इक्विलिब्रियम। ये प्रोसेस कब तक करता रहेगा, जब तक फिर से इक्विलिब्रियम ना आ जाए। टेल इक्विलिब्रियम, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए, ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। थर्ड वन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट हम कितने तरीके से कर सकते हैं, दो ही तरीके से, या टेम्परेचर को बढ़ा दें या टेम्परेचर को घटा दें, ठीक है। कहाँ तक लिखा था बताओ, जल्दी लिखा करो वंश, स्लो लिखते हो बहुत। या फिर हम जब यहाँ रब करते आ रहे हैं तभी तुम हमें टोक देते हैं कि सर रुक जाओ, तो हम रुक जाते हैं। वो तो हमारा चल ही गया, उसमें हाथ बैठ ही गया था, अब क्या रुकते हम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कोशिश करते हैं इसको भी एक बार समझने की, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। क्या हम इसमें पहले से डिसाइड कर ले फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड? नहीं कर सकते, इसमें भी हम डिसाइड, कुछ गैस प्रेशर जैसा मामला आने वाला है, इसमें भी देखते हैं। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा, हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने पर हीट रिलीज हो रही है। एक चीज़ का कंक्लूजन हम अपने मन से निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ हीट रिलीज हो रही है तो पक्का है यहाँ से यहाँ क्या होगी, अब्जॉर्ब, ठीक है ना। तो सीधे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर हम नहीं फंसा रहे आपको। अब हमें चाहते हैं कि खूब प्रोडक्ट बने, बताओ टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? सोच लो पहले मन से, फिर हम बताते हैं। एक बार फील करके देखो क्या करें हम। उनका स्टेटमेंट मत भूलना ली चैटेलियर का, कि वो नलीफाई करना चाहेगा इफेक्ट को, वो इफेक्ट को नलीफाई करना चाहेगा। हमने आपसे कहा कि हमें प्रोडक्ट चाहिए ज़्यादा, हमने आपको कंडीशन भी दे दी, आराम से सोचोगे तो आएगा। हमने आपको कंडीशन दे दी कि हमें रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट करना है, फॉरवर्ड, ली चैटेलियर साहब ने बताई है। तो हम टेम्परेचर को क्या करें, बढ़ाएं कि घटाएं? एक आंसर आया बढ़ाएं, अंश का। प्रमोद का था, प्रमोद का। और कोई बताओ,
बढ़ा दे क्या, तुक्का नहीं यार, बिल्कुल दिमाग सोचो, गौर से सोचो। कभी तुमसे चाहते हैं आंसर और महक से, जब स्टूडेंट फेल हो जाए तो उनके लीडर सामने आए। अब विराट कोहली को ही उतरना पड़ेगा बेटा शतक मारने के लिए। यहाँ से स्मृति मंदाना क्रिकेट की, पता नहीं हमें कौन है, सुनी थी स्मृति, शतक मारा था उसने वर्ल्ड कप। इतना टाइम, दोनों लीडर भी फेल हो गए तो फिर टीचर को आना पड़ेगा। हाँ कभी बोल रहा है डिक्रीज करेंगे। मैं वो पता ही नहीं चल रहा क्या होगा। चलो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं ना, जब हमें आंसर समझ में नहीं आए तो हम एक एक करके कंडीशन लगा देते हैं तो हमें समझ में आने लगता है। कई बार हमें समझ में नहीं आता। चलिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ध्यान से देखना, ये हमने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहाँ जाना चाहेगी जहाँ टेम्परेचर कम हो, रिएक्शन वहाँ जाना चाहेगी जहाँ टेम्परेचर कम हो। तो यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना बेटा, यहाँ तो रिएक्शन इस साइड क्यों शिफ्ट होगी। टेम्परेचर अगर इस साइड रिलीज हो रहा तो इस साइड क्या हो रहा होगा, अब्जॉर्ब। अगर उस तरफ एनर्जी निकल रही है तो पक्का इस तरफ क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फिर से सोचो, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया रिएक्शन का। अब रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने तो रिएक्शन बढ़े हुए टेम्परेचर को क्या करना चाहेगी, कम करना चाहेगी ना। और बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करने का क्या तरीका है, वो हीट को अब्जॉर्ब करे। तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जहां पर रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। जहां रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। अरे सिंपल सी बात है भैया, टेम्परेचर बढ़ाओगे टेम्परेचर घटाना है। अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे और इस तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो गई तो और हीट रिलीज हो रही है और ना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सिंपल तरीके से सोचो ना, इतना डीप जाने की क्या जरूरत है। टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़े हुए टेम्परेचर को क्या करना चाहेगी, कम। और कम करने के लिए वहाँ थोड़ी जाएगी जहाँ हीट और निकल रही है, कम करने के लिए वहाँ जाएगी ना जहाँ हीट ऑब्जर्व हो रही है। तो यहाँ तो रिएक्शन कैसी शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड। अच्छा एक और दूसरे तरीके से भी इसको समझाते हैं। देखो समझना कोशिश की, अगर हमने इसकी रिएक्शन का टेम्परेचर कम कर दिया, रिएक्शन का टेम्परेचर हमने कम कर दिया, अब रिएक्शन अपने टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगी। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वहाँ थोड़ी जाएगी जहाँ पर हीट ऑब्जर्व हो रही है, टेम्परेचर और कम ना हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उस तरफ जाएगी, बढ़े हुए घटे हुए टेम्परेचर को फिर से बढ़ाना चाहेगी। तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। सीधी सी बात है, हम डायरेक्शन रिएक्शन का नहीं बता सकते। अब मान लीजिए ऐसा हो जाता तो फिर सब कुछ उल्टा हो जाता। ये तो रिएक्शन पे हम रिएक्शन का टाइप डिसाइड नहीं कर सकते कि फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड। ये हम तभी डिसाइड कर सकते जब हमें वो बता दे कि रिएक्शन फॉरवर्ड में कैसी है। जैसे उसने कह दिया रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है, ठीक है, तो हम कहेंगे भैया टेम्परेचर बढ़ा दो, तुम टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड। क्योंकि बढ़े हुए टेम्परेचर को रिएक्शन क्या करना चाहेगी, कम करना चाहेगी। सीधी सी बात है। अरे टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, घटाओ घटाओ, कहाँ जाओ, जहाँ हीट अब्जॉर्ब हो रही हो। भैया टेम्परेचर बढ़ाना है, बढ़ा तो घटाओ, कहाँ जाएगी रिएक्शन, जहाँ हीट अब्जॉर्ब हो। अब हमें फॉरवर्ड रिएक्शन ले जानी है, हमने टेम्परेचर घटा दिया यहाँ पर। तो अगर इस तरफ आपकी एंडोथर्मिक है तो इस तरफ क्या होगी, एक्सथर्मिक। तो आपने टेम्परेचर घटा दिया तो रिएक्शन अपने टेम्परेचर को फिर से बढ़ाना नहीं चाहेगी, तो कहाँ आ जाएगी, यहाँ हीट। सिंपल सी बात है। चलिए अब वो हमें देखना, अगर मान ली प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा बेटा, रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट कर जाएगी ना। तो रिएक्शन अगर इस तरफ शिफ्ट कर रही है, मतलब रेट एंड प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी ना। सब कुछ एक साथ लगाएंगे, कंसंट्रेशन भी बढ़ाएंगे, प्रेशर का भी। अब एक रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहना तो वहाँ पर हम एक कंडीशन थोड़ी लगाएंगे, सब लगाएंगे एक साथ। कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट लगाएंगे, प्रेशर का भी इफेक्ट लगाएंगे, टेम्परेचर का भी लगाएंगे। और तुम ना लगाओ या ना लगाओ तुम्हारी इच्छा पे थोड़ी चलना है, वो तो लग ही रहा है। एक टेम्परेचर पे तो रिएक्शन हो ही रही है, एक प्रेशर पे तो हो ही रही है। वो हम अगर चाहते हैं कि हमें ज़्यादा रिजल्ट मिले तो उसके लिए हमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखना पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें लिखते हैं
इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलो जल्दी से अब तो सब बता दूँ, डायरेक्शन तो नहीं बता पाओगे। रिएक्शन टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो रिएक्शन अब किस तरफ जाएगी, जहाँ पर हीट अब मतलब प्रोसेस किस तरफ जाएगी, जहाँ पर एंडोथर्मिक हो। ठीक है, ध्यान लगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिएक्शन will shift, reaction will shift in that direction, reaction will shift in that direction where heat absorbed, तो ब्रैकेट में लिख दें किस तरफ जाएगी, टूवर्ड्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, टूवर्ड्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, टूवर्ड्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिक्रीज इन टेम्परेचर, बताओ जल्दी से। घटे को टेम्परेचर को बढ़ाना चाहिए। लिखिए, डायरेक्शन तो हम रिएक्शन देख के ही बता पाएंगे भैया, हम पहले से नहीं डिसाइड कर सकते कि फॉरवर्ड होगी कि बैक, हमें तो टाइप बताओ रिएक्शन आगे की तरफ कैसी है। ठीक है, रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, reaction will shift in that direction where heat released, towards exothermic process। और ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा, टिल इक्विलिब्रियम तक चलता रहेगा ये। अभी अप्लाई करने हैं आपको ये सभी रूल, अच्छे से ध्यान रखना है इसको। चलिए फोर्थ वाला बताएगी, हाँ फोर्थ वाला बताएगी उसका, हम हेडिंग पे बदल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कठिन है इसका ये वाला, लेकिन हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम विश्वास है आपसे बन जाएगा ये, थोड़ा सा कठिन है बस। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, चलो इसका कैटालिस्ट का इफेक्ट बता दो इक्विलिब्रियम। यस, कैटालिस्ट डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम। हम माइंड गेम खेल रहे थे उसका, हमने सोचा थोड़ा इसको कठिन कहेंगे तो वो डिस्टर्ब होगी, वो डिस्टर्ब नहीं हुई, बता दिया उसने। ठीक, अब की बात थोड़ा कठिन देंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम ही को बताना पड़ेगा। हाँ हाँ, नेक्स्ट वाला है बेटा, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। लिख गया था, लिख गया था। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट लिखिए, सीधे लिखना है इसमें, नो इफेक्ट,
नो इफेक्ट एज catalyst catalyze both forward and backward reaction as catalyst catalyze both forward and backward reaction to the same extent. Extent means हद या सीमा. No effect as catalyst catalyze both forward and backward reaction to the same extent. लेकिन एक चीज जल्दी हो जाएगी कैटालिस्ट से, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, आ रही बात समझ में. however in presence of catalyst equilibrium gets exist more faster than normal reaction or normal one. No effect as catalyst catalyze both forward and backward reaction to the same extent. However, in presence of catalyst, equilibrium gets exist more faster than normal one or normal reaction. I know normal one या normal reaction. बनाते हैं ए रेट, ठीक है, ए है टाइम, ठीक है. ये हमने रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया. एक तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें यहाँ दिख रहा, ठीक है, एक तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें यहाँ दिख रहा, ठीक है, इसको मान लेते EQI फर्स्ट, और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें यहाँ दिख रहा. हालांकि हमें दोनों पॉइंट से एक चीज़ पता चल रही है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ है. इक्विलिब्रियम का नहीं था, फिर आपकी एक की रेट ऊपर होती, एक की नीचे होती, दोनों की रेट तो वही बराबर चल रही है ना. कुछ ऐसा होता रेट के साथ कि जे वाली ऐसी होती, जे वाली ऐसी होती, या ऐसा होता जे वाली ऐसी जा रही होती, ये वाली ऐसी, तो रेट डिस्टर्ब, तब मानते हैं हम कि रेट चेंज हो चुकी है. अभी भी रेट तो बिल्कुल सेम है दोनों की, चेक करो. ये रिएक्टेंट पड़ा हुआ है और ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दोनों में फर्क क्या दिख रहा है? दोनों इक्विलिब्रियम में फर्क क्या दिख रहा है? ये थोड़ा जल्दी एडजस्ट कर गया है फर्स्ट वन से, लेकिन इक्विलिब्रियम अभी भी डिस्टर्ब्ड नहीं हुआ है. तो वही तो लिखा हमने, नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट. ये जितनी रेट से फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उतनी रेट से बैकवर्ड को बढ़ाएगा. तो दोनों जल्दी जल्दी बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आ गया? जल्दी आ गया. बस यही कारण होता है. पर ये रेट को देख लो, अभी भी इसने रेट को कम ज़्यादा नहीं किया है. मतलब एस्टेब्लिश करने के लिए तो कम ज़्यादा किया है, लेकिन ऐसे कम ज़्यादा नहीं किया कि इसकी ज़्यादा तेज कर दी हो, इसकी कम तेज कर दी हो.
ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोनों अगर जिस रेट से इस वाली की रेट बढ़ा रहा है उसी वाले की इसकी, जिस रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन को बढ़ा रहा है वो उसी रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन को बढ़ा रहा है। इसलिए इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम जो होता है, कैटालिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। अब कौन सा इक्विलिब्रियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में है? इक्विलिब्रियम नोट करें फास्ट। यहाँ जी नहीं, ए है पहला, ए तो कैटालिस्ट के बाद आया है। हाँ तो हाँ ठीक, नहीं पर ऐसा मत करो क्योंकि पहला तो यही होगा ना, कैटालिस्ट के बाद ही दूसरा होगा, है ना। जब कैटालिस्ट आएगा तब दूसरा होगा। ठीक, मतलब आपका आंसर सही था, आपने जैसा अपना बनाया था उसके हिसाब से। कभी अब अगर आगे जाके तुम फार्मेसी करो तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो लीची अटेलियर का प्रिंसिपल बता देना, लैब में तो बता सकते हो। चलो प्रेशर तो तुम लैब में कंट्रोल नहीं कर पाओगे, टेम्परेचर तो कर लोगे, एयर कंडीशनर के द्वारा हो जाएगा टेम्परेचर कम ज़्यादा। चलो एक प्रिंसिपल और बनाना है कि पढ़ाई की रेट कैसे बढ़ाएं। पढ़ाई की रेट हाँ सही है सर, मूल मंत्र आप ही दे दीजिए तो सब बना लेंगे। बेटा इसके लिए भी कई सारी कंडीशन लगेगी ना। एक सटाई पढ़ाई तीसरी मन हमारे ख्याल से इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वो होगी लगन, हार्ड वर्क। ये दो लगाना थोड़ा सा। ये करो तीसरा फिर फेयर फैक्टर से पढ़ाई तो हो जाती है लेकिन पढ़ा हुआ कितना स्टेबल है ये नहीं कह सकते, और लगन और मेहनत से पढ़ा हुआ स्टेबल रहता है, दिक्कत नहीं। तो इसके बारे में प्रमोद आज जाके सोचो बेटा, कल बताओ इसका कंक्लूजन बताओ, फिर तुम्हारे नाम से इसको प्रकाशित कर दे हम। हाँ से दोनों को साथ में लेके आएंगे तो लगन में हाँ लाना ही पड़ेगा। लाना पड़ेगा प्रमोद के नाम से इस लॉ को फेमस करेंगे अपन, प्रकाशित कर देंगे। नई दुनिया, नवभारत, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, जितने भी हैं सब में। सर उसका आगे जाके गलत हो जाएगा। क्यों? अच्छे से बनाना। चलिए लास्ट इफेक्ट है 5th नंबर का, इफेक्ट ऑफ इनर्ट मटेरियल। इफेक्ट ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल से मतलब क्या है हमारा, जो रिएक्ट ना करे, है ना। एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम इनर्ट गैसेस, N2 भी इनर्ट मटेरियल है, ध्यान रखना। N2 बहुत लेस रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है। क्यों पता है? इसलिए N2 में दोनों एटम किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, और इनको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो लाइक इनर्ट गैसेस तो आप जानते ही हो आप, हीना, नीना और करीना 0 रन पे आउट। हालांकि जीनॉन कंपाउंड बना लेता है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना, ये आपकी इनर्ट गैसेस। चलिए इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस। तो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस में है, तो अच्छे से देखना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ इनर्ट मटेरियल मतलब इनर्ट मटेरियल को हम अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तब की बात चल रही है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लिखो बड़ा अच्छा शब्द आगे, नो इफेक्ट। कैसे हमें नहीं पता, रट लो, सीधे सी बात है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट, कांस्टेंट प्रेशर पे लिखो, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर में लिखिए
reaction will shift in that direction at that direction where gaseous moles are increasing. Till equilibrium. एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, N2 3H2 रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम। अभी आप लोग को ही लिखने एग्जाम्पल, अभी एक साथ कर रहे हैं। ये 3, इसमें हमने इनर्ट मटेरियल डाल दिया हीलियम, और हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। अभी बताओ राज क्या इफेक्ट पड़ेगा रिएक्शन पे? रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? अगर हमने इसको ऐड कर दिया, ऐड, और वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? कहीं शिफ्ट नहीं होगी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है। प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, सॉरी इसको तो लगाना है, हमने इनर्ट मटेरियल डाल दिया, इसमें आर्गन गैस डाल दी, इनर्ट है ना, ये रिएक्ट नहीं करती। अब हमने इसमें आर्गन डाल दिया और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? हम पहले से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि रिएक्शन कहाँ जाएगी। हम कहेंगे रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होगी, इसके अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो इनर्ट मटेरियल अगर डालते हो आप, एडिशन करना है हमें इनर्ट मटेरियल का, अगर आप डालते हो तो प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है तो रिएक्शन उस तरफ जाती है जहाँ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब ये रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? एक और पूछते हैं। अब तुम लोग कहोगे सर इसको एक्सप्लेन तो करो, नहीं आता तो हम क्या करें, रट लो। H2 + I2, बताओ इसमें हमने हीलियम गैस डाल दी, बताओ फ्रेजल रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी? प्रेशर कांस्टेंट रखा है, हाँ, नो इफेक्ट। अब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ गैसियस मोल्स कितने हैं? 2 and 2। वहां जाएगी जहां रिएक्शन मोल्स ज्यादा हो। अब इसमें मोल्स कहीं ज्यादा है ही नहीं है। एक और लो, 2SO2 O2 रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम 2SO3 अंश, इसमें हमने N2 गैस डाल दी इस रिएक्शन में, और वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है हमने। बताओ रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? हाँ, कहीं मन लगा के नहीं पढ़ रहे? मन लगा के क्यों नहीं पढ़ रहे क्लास में? अरे सर पढ़ तो रहे, वो समझ में नहीं आया तो क्या करें? समझ में नहीं आया बेटा तो कुछ मत करो, उसकी दिक्कत नहीं है बेटा। समझ में नहीं आया बेटा तो कुछ मत करो, लेकिन ऐसी चीज़ का तो आंसर बताओ जो साफ साफ लिखा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे इनर्ट मटेरियल ऐड करो चाहे। सर हमें लगा प्रेशर बोला आपने। अरे तो यही तो लगभग ही तो बेटा गलत है ना, ये है ना। एक तुम्हें एक तो ठंडी लगत रहे, तुम जरकन वरकन पहन के नहीं आता। बताओ पढ़ना, इस रिएक्शन में हमने N2 गैस ऐड कर दी और प्रेशर कांस्टेंट रखा। फॉरवर्ड? ऐसी कहाँ फॉरवर्ड? किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ऐसे भाव गांधी चौक होते हैं। चलिए ठीक है, हम समझ गए थे कि तुम्हारी तरफ से फॉरवर्ड है। हो गया। अब थोड़ा इसको समझ लें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इनर्ट मटेरियल, है ना। देखो ध्यान से सुनो, पहले सुनो बेटा थोड़ा सा। अपर्णा के लिए प्रेशर रखा था। ढूंढते रहते तुम लोग, सर से गलती।
हमारे एक सर थे गर्ल्स स्कूल में, हमारे एक सर थे, बहुत अच्छे सर। हमारे एक सर थे, हम नहीं थे। ठीक है, तो हमारे गर्ल्स स्कूल में एक सर थे, मतलब हमारे सर क्या बोले, हमसे तो बहुत ही अनुभवी हैं, हम तो उनके लिए छात्र जैसे ही हैं। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, पता है ना। उनने देखा कि क्लास में बच्चों बोरिंग टॉपिक है, वो क्लास में बच्चों का मन नहीं लग रहा पढ़ने में, है ना। उनके पढ़ाने का तरीका ये रहता था, वो पढ़ाते रहेंगे, सब बच्चे पढ़ रहे, आधे सो रहे, आधे पढ़ रहे, आधे का दिमाग घर में है, किसी का क्रिकेट फुटबॉल में। बहुत सिंपल सा प्रश्न लेंगे भी, बहुत सिंपल सा, 2 और 2 5। सब अच्छा, सर से गलती हो गई, देखो 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 देखो, सर से गलती हो गई, सब जग गए एकदम से, सब एक्टिव हो गए। ऐसे तो सो रहे थे, लेकिन सर से गलती का भाई सब के सब, देखो इसने जेनुअल इससे, देखो सर से गलती हो गई, इससे पूरी क्लास सीधे जग गए। जे उनके एक्टिव करने का उनके पास बहुत कई ऐसे तरीके थे। ये कहानी उनने हम लोगों को, जब हम लोग टीचर ट्रेनिंग में जाते थे गर्ल्स स्कूल में, तब उनने एक कहानी बताई थी। ठीक है ना, बोले कि कई बार टीचर्स को बच्चों को एक्टिव करने के लिए उनके जैसा सोचना पड़ता है। हाँ, ट्रेनिंग बेटा यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर पन्ना में 3 ही आपके स्कूल हैं जहाँ पर पन्ना जिले की ट्रेनिंग होती है। एक तो डाइट में होती है, दूसरी बड़े उत्कृष्ट जो उत्कृष्ट है वहाँ होती है, तीसरी गर्ल्स में होती है ट्रेनिंग। ठीक है, लेकिन हम लोगों की ट्रेनिंग बैक साइड होती है, वहाँ पर बड़े बड़े हॉल बने हैं बैक साइड पूरा। हाँ, देते होंगे ना बेटा। अब टीचर तो उनको तो पता होगा। चलिए देखो, अब चलो ठीक, हाँ तो आ जाओ बेटा। PV = NRT, लिखना नहीं कुछ भी, PV = NRT। ठीक है, ध्यान से देखो, एक रिएक्शन हो रही है, कोई एक रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में जा रहे हैं। हमने इसमें इनर्ट मटेरियल डाल दिया, कोई भी इनर्ट मटेरियल, मान लो हमने इसमें हीलियम गैस डाल दी, क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी? नहीं करेगी। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो हम ये कह दें, सुनो ध्यान से, हम ये कह दें कि रिएक्शन पहले जिस रेशियो में हो रही है उसी रेशियो में अभी भी हो रही है। मतलब जितने रिएक्टेंट पहले रिएक्ट कर, और प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है, ध्यान रखिएगा, प्रेशर हमने अभी कांस्टेंट रखा है। ठीक है, प्रेशर आपका ये कांस्टेंट रखा है हमने। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हमने इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे हमने इसमें हीलियम गैस, तो जिस रेशियो में रिएक्शन पहले रिएक्ट कर रही थी उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? जिस रेशियो में रिएक्शन पहले रिएक्ट कर रही थी उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि पहले जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे थे अभी भी उतनी रिएक्ट करेंगे। लेकिन हीलियम गैस तो डाल दी हमने, तो हीलियम गैस डालने से फर्क क्या पड़ेगा? टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। रिएक्शन का टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका जी, अगर सॉरी टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा, ध्यान से सुनो, हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा और इसमें हमने इनर्ट गैसेस ऐड की, तो जिस रेशियो में रिएक्शन चल रही थी, मतलब जितने मोल्स पहले रिएक्ट कर रहे थे उतने ही मोल्स तो अभी करेंगे, उतनी मोल्स करेंगे ना। लेकिन ध्यान से देखो, हमने इसमें इनर्ट मटेरियल ऐड कर दिया, इनर्ट मटेरियल ऐड कर दिया हमने, तो इनर्ट मटेरियल ऐड करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा आपका, ये वॉल्यूम बढ़ा। इनर्ट मटेरियल ऐड करने से कौन सा वॉल्यूम बढ़ रहा है? कंटेनर में जिसमें गैसेस है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन रिएक्शन करने वाले जो रिएक्टेंट्स थे उनका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, वो तो अभी भी उतने ही हैं। मतलब पहले जितने रिएक्ट कर रहे थे उतने ही अभी रिएक्ट कर रहे हैं। कुल मिला के इनर्ट मटेरियल ने आके जगह और ज़्यादा घेर ली, मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर चेंज होना चालू हो जाएगा। तो अब इस वॉल्यूम को नलीफाई करने के लिए कौन सी चीज़ का बढ़ना जरूरी है? मोल्स का। मोल्स का बढ़ना मतलब रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी? जहाँ पर गैसियस मोल्स क्या हो रहे होंगे? इंक्रीज हो रहे होंगे। बात समझ में आई? तो ये मोल्स बढ़ेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पर आपका फिर से प्रेशर क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। और प्रेशर फिर से कांस्टेंट करने के लिए जो बड़ा हुआ वॉल्यूम उसको घटाना जरूरी है। तो बड़े हुए वॉल्यूम को घटाने की रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी? जहाँ मोल्स बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये आपका ली कैटेलियर प्रिंसिपल खत्म होता है, लेकिन अभी इसकी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, आपके सामने 4 रिएक्शन लिख रहे हैं।
और भी लिख रहे हैं, ज़्यादा चाहिए हमें, आवाज़ नहीं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको लिख के आने हैं अपने स्कूल में अगर आते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर आपको इफेक्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ हम 3 कॉलम बना रहे हैं, यहाँ रिएक्शन जाएगी, ठीक है। यहाँ आपके 3 कॉलम हैं। हाँ, ये यहाँ पर होगा कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट, ठीक है। कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर होगा। यहाँ होगा, इस कॉलम में होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और यहाँ लगाएंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बस तीन ही, और सब के सब सॉल्व करके दिखाओगे हम इन तीनों चीज़ों को। हम इसमें बिल्कुल नहीं बताने वाले। इफेक्ट कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर। और एक कंडीशन आपको ऐसी लगानी है तीनों की तीनों कि मोर प्रोडक्ट बने। फेवरेबल कंडीशन लगानी है आपको, ये तीनों की तीनों लगानी है, फेवरेबल कंडीशन फॉर मोर प्रोडक्ट। फेवरेबल कंडीशन फॉर मोर प्रोडक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए। तो आपके सामने हम रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट वन, हैबर प्रोसेस, ज़्यादा अमोनिया बनाना है, अंश यूरिया की ज़रूरत एकदम से देश में बढ़ गई है, ठीक है। बना दोगे? नहीं बेटा, बनानी पड़ेगी ना, ये तो फिर हमें आपके पास ना आना पड़ेगा फिर से। हाँ, यूरिया नहीं पता क्या है बेटा? हंस तो बहुत अच्छा लड़का है, उससे पूरा बन जाएगा, हम विश्वास है। इस ये रिएक्शन है एक्जोथर्मिक। सिर्फ यहाँ पर लो हाई लो, इस 3 शब्द में आंसर लिखने हैं, लो हाई लो, ठीक है, जो भी हो। तुक्का लगा दो, है ना। ये 2 मेथड हो, हमने कल आपको 2 मेथड सिखाई थी क्वेश्चन सॉल्व करने की। एक होती है तुक्का लगा दो, और दूसरा पूरी मेथड से करो। तो आप सरल मैथ, अगर आपको चाहिए कि जल्दी हो जाए तो तुक्का लगा दो, उसमें प्रोबेबिलिटी गलत होने की 100% है या 90% है। इसमें टाइम लगेगा लेकिन प्रोबेबिलिटी सही होने की बहुत सही है। तो ये रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन ये है। दूसरी रिएक्शन देखो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये पूरी मेथड आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट ईयर 12th में, आपके सिलेबस में है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। 2SO2 O2। अच्छा, इन रिएक्शन में कैटालिस्ट भी होता है ना, जैसे कि इसमें अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अगर हम लिख दें तो इसमें आयरन कैटालिस्ट होता है, ठीक है, और मोलिब्डेनम प्रोमोटर होता है ना। तो इसमें आपके कैटालिस्ट होते हैं ये, और मोलिब्डेनम प्रोमोटर होता है, लेकिन वो ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। आयरन कैटालिस्ट होता है और मोलिब्डेनम, तो कैटालिस्ट से तो हमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब प्रोमोटर क्या होता है वो हम आपको थोड़ी देर बताएंगे, ठीक है। SO2, इस रिएक्शन में भी आपके कैटालिस्ट होता है, जैसे कि इसमें होता है डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या तो ये होता है कैटालिस्ट, या फिर प्लेटिनम होता है इसमें कैटालिस्ट। लेकिन कैटालिस्ट से तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। चलिए, 2SO3 गैस। ज़्यादा चाहिए बेटा हमें, प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, लिखिए फेवरेबल कंडीशन फॉर मोर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए हमें। इस रिएक्शन के लिए भी डेल्टा H
नेगेटिव है, मीन्स एक्जोथर्मिक प्रोसेस है ये भी गैस। सबसे पहले कॉपी चेक करेंगे हम दीपक की एंड अंश की। आप हमारे सबसे फेवरेट स्टूडेंट हो। हमारा सबसे फेवरेट स्टूडेंट की कॉपी हम सबसे पहले चेक करेंगे। प्रमोद को पता है कि फेवरेट स्टूडेंट कैसे होते हैं सर के? ऐसे थोड़ी होते हैं, बच्चे मानने के लिए थोड़ी होते हैं। कैसी बातें कर रहे तुम? पाप करवाओ चाहते हमसे? बच्चा भगवान को वरदान है, कितने भोले होते, मन के सच्चे होते उनको। N2O2 2NO, B2O5 प्लेटिनम, डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे कितने तो भोले होते, उनको काहे मारेंगे हम? कैसी बातें करते हो तुम? गलत ना शिक्षा दो हमें। गाना सुना, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हम सही कह रहे कि जितना सीधा अंश है ना, इतना आज तक कोई बच्चा नहीं है। हाँ, कभी भी बहुत सीधा है। चलिए, फोर्थ प्रोसेस। वैसे आ रहे हैं हम अंश तुम्हारे पास? हाँ, हाई लो कर लो बेटा। एक गाना आया था, आयला आयला। कौन सी पिक्चर तो सबको याद आ गया होगा? कोई मिल गया। कहता ना आयला आयला हुआ हुआ, ऐसा कुछ था वो बेटा। जादू था ना उसमें, एलियन आया था। हाँ, उसमें था ये गाना। चलो बेटा, बहुत आयला आयला होगा, अब हम आ रहे नहीं, हम आपके पास नहीं आएंगे। पहले हम अपने सबसे टैलेंटेड बच्चे के पास जाएंगे, अंश के पास। चलो कर लो बेटा, आराम से कर लो। तुम लोगों को जगाया है बेटा, तुम लोग उस नींद हो गए थे ना। हाँ, तो वही जगह ही है बेटा तुम लोगों ने। बेटा तुम्हें की है कि है? गलत हो जाए तो तुम्हें की गलती है, इसमें कैसे बोल रहे तुम? लिख तुम रहे हो तो गलती तुम्हें की है। चलो वैसे ठीक है। कभी देखो, पहला चीज तो यार बिल्कुल सिंपल है कि हमें अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाना ही पड़ेगा ना, तब तो ज़्यादा प्रोडक्ट आएंगे ना। इसमें क्या है, ज़्यादा N2 3H2 लेंगे तभी इसमें तो कोई ऑप्शन ही। हमने सीधे कहा था कि अगर रिएक्टेंट ऐड करोगे तो फॉरवर्ड जाएगी। तो इन तीनों में तो इनका कंसंट्रेशन क्या रखना पड़ेगा? हाई। हाँ, पहला तो सही है। कौन बनेगा करोड़पति बेटा? अभी 3 ऑप्शन बचे हैं, है ना। देखो भाई, पहले समझ तो लो, ऐसे थोड़ी। अब हमें ज़्यादा NH3 चाहिए तो रिएक्टेंट को ऐड करते जाएंगे। तो अगर आप रिएक्टेंट ऐड करोगे तो रिएक्शन को कम करना चाहेगी, तो कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। तो हमें इनको हाई रखना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन हमने साफ साफ लिख रखा है रिएक्टेंट्स का अमाउंट के बारे में, तो इनका अमाउंट बढ़ेगा। तो ये तो हम सीधे ही बता चुके हैं, इनमें हमने कंक्लूजन निकाल लिया था, फॉरवर्ड। अब देखना पड़ेगा इसमें बेटा, नहीं इसमें तो देख के काम चलेगा। इसमें देखो, यहाँ हम जानते हैं कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होती है जहाँ मोल्स कम होते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने पर मोल्स कम हो रहे हैं। अब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ मोल्स कम हो रहे हैं, मतलब आएंगे। तो इसके लिए प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा हमें? हाई। ठीक है, चलो इसके लिए देख लें, जल्दी बताओ इसके लिए प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा? जल्दी। अरे इतना सिंपल है, लो रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रेशर हाई कर दिया तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां मोल्स ज्यादा है, और मोल्स इसमें कहाँ ज्यादा है? बैक साइड है। तो यहाँ प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा? लो रखना पड़ेगा। बताओ इसका, बताओ
ऐसे नहीं चलेगा बेटा, थिंक करके बताओ ना। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि यहाँ भी 2 मोल्स है और यहाँ भी 2 मोल्स है, तो नो इफेक्ट। आवाज नहीं, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसके लिए बताओ प्रेशर जल्दी। लो रखेंगे, हाई रखेंगे। हाई रखेंगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, जहाँ मोल्स कम हैं। तो यहाँ कितने मोल हैं, 1 2 3, यहाँ कितने मोल हैं, 2, तो प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा, हाई। इस समझ में आ रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये तो हमें देख के बताना पड़ेगा। रिएक्शन कैसी है, एक्जोथर्मिक। तो रिएक्शन में हम दोनों टेम्परेचर रख के देखते हैं एक बार। ज़्यादा टेम्परेचर रख दिया अगर हमने, देखो ज़्यादा टेम्परेचर रख दिया तो रिएक्शन तो पीछे ना चली जाएगी, पीछे, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर रख देंगे तो टेम्परेचर को कम करने के लिए रिएक्शन पीछे चली जाएगी, एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा, लो। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक चीज़ लिख देते हैं, इस रिएक्शन की जो टेम्परेचर रखा जाता है वो बहुत कम भी नहीं रखा जाता, बहुत ज़्यादा भी, मॉडरेट रखा जाता है इसके लिए, ठीक है। तो ये हमने बता दिया यहाँ पर। इसके लिए बताओ दीपा, टेम्परेचर हाई कि लो, लो रखा जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। आप लो करोगे टेम्परेचर तो रिएक्शन टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगी, तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए क्या तरीका है, जहाँ हीट रिलीज हो रही है तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। इसका बताओ हाई रखना पड़ेगा। तो यहाँ टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होगी जहाँ वो टेम्परेचर कम करे, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा, हाई। ये है ली चैटेलियर प्रिंसिपल का कमाल कि रिएक्शन को आप इफेक्ट, अब आपसे कोई कहे हमें ज़्यादा अमोनिया चाहिए, आप लाओगे एक डेटा शीट और अपने आप कह दोगे आप इंजीनियर हो, ऐसा ऐसे फॉलो करो, कंसंट्रेशन इनका ज़्यादा बढ़ाओ, प्रेशर को बढ़ाओ और वहाँ के टेम्परेचर को कम करो, तो अमोनिया कैसे बनने लगेगी, ज़्यादा बनने लगेगी। इस प्रकार से हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। हमने कहा हमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाना, उसके लिए SO3 चाहिए। अंश इंजीनियर के पास आए वर्कर पूछने के लिए, अंश ने कहा यहाँ आओ दिखाओ रिएक्शन का रेशियो कैसा है, अच्छा ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा ये कंडीशन लगाओ, ज़्यादा डालो SO2O2, हाई कंसंट्रेशन में डालो SO2O2 और प्रेशर को उसने कहा लो करो और टेम्परेचर को क्या करो, लो, तो ज़्यादा होगी। ये है ली चैटेलियर प्रिंसिपल का काम, यही तो काम होता है इंजीनियर्स का, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, बिल्कुल। जल्दी फिर आगे बताते हैं। और हाँ इस वाला देखो, इसमें तो बिल्कुल सीधी है बेटा। रिएक्टेंट अगर हम डालेंगे, इनका किसका कंसंट्रेशन बढ़ाए, रिएक्टेंट का। अगर इसका कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे हम, तो इस रिएक्शन के इसके कंसंट्रेशन को रिएक्शन कम करना चाहेगी, तो कहाँ जाएगी, अब तो किसी पे भी अगर रिएक्टेंट ऐड करोगे तो रिएक्शन हमेशा यहाँ जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम कह सकते थे, एक काम और करते थे और बढ़ जाती। देखो हम कह रहे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो बढ़ाते जाओ, एक काम और करते जाओ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटाते जाओ। मतलब जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना निकालते जाओ। अगर प्रोडक्ट का रिएक्शन घटाते जाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, मतलब और स्पीड बढ़ जाएगी। समझो क्या कह रहे हैं। कभी यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो हम बढ़ा ही रहे, तो रिएक्शन आगे जानी है। एक फेवरेबल कंडीशन और लगा सकते थे हम, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करते जाएं, घटाते जाएं, प्रोडक्ट निकालते जाएं। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट निकालते जाएंगे रिएक्शन कहाँ जाएगी, और आगे। तो ये भी जल्दी से नोट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन देते हैं उनको सॉल्व करो, फिर छुट्टी। प्रेशर का इफेक्ट इसका समझ में आ गया, कंसंट्रेशन का तो पूछना है ना, सीधी सी बात है। यहाँ देखो आप, अच्छा चलो पहले नॉर्मल तरीके से ले लेते हैं। हमें यहाँ से छतरपुर तक चाहिए जाना, 1.5 लीटर पेट्रोल, दिल्ली तक चाहिए, ज़्यादा पेट्रोल जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें कम रोटी बनानी है तो कम आटा, ज़्यादा रोटी बनानी ज़्यादा आटा। हमें ज़्यादा NH3 चाहिए तो ज़्यादा ही डालने पड़ेंगे, हमें ज़्यादा SO3 चाहिए तो ज़्यादा ही डालने पड़ेंगे, हमें ज़्यादा H चाहिए तो ज़्यादा डालने पड़ेंगे, हमें ज़्यादा H चाहिए ज़्यादा। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि अगर आप इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा लोगे तो प्रोडक्ट भी क्या आएंगे ज़्यादा, ये तो खत्म ही। तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन लेना है। दूसरा प्रेशर, प्रेशर जब भी आप बढ़ाओगे तो हम अपने तरीके, हम पे कोई प्रेशर लगाए तो हम वहाँ थोड़ी जाएंगे जहाँ पहले से भीड़ भाड़ है, कहाँ जाएंगे जहाँ खाली है। तो इस रिएक्शन में देख रहे हैं यहाँ कितने मोल है, 1 और 4, और यहाँ कितने हैं 2। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहाँ मोल्स कम है, मतलब आगे। तो प्रेशर क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर,
हाई रखना पड़ेगा। इसमें देखें यहाँ 3 मोल है, यहाँ 2 मोल, मतलब आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो आप देखो यहाँ 2 और 3 मोल है और यहाँ पर 2, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ पर इसका 2 और 3, तो यहाँ प्रेशर का गलत लिख दिया क्या, प्रेशर का इफेक्ट यहाँ 2 और 1 3, तो हाई प्रेशर लिख, यहाँ प्रेशर हाई होगा ना। हाँ तुम लोगों ने बताया भी नहीं, और मोल से कम है आपके तो इसके लिए सही लिखा हुआ है हाई प्रेशर। 2 1 3 और 2 सही तो है। चलिए चालू कर दो कैमरा फास्ट, देख लो एक बार इसको, कहीं दिक्कत हो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो मॉडरेट का मतलब हम यहाँ पर कंडीशन रख रहे हैं कि इस तरफ रिएक्शन जब जा रही है तो हीट निकल रही है, तो अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो रिएक्शन अपनी हीट बढ़ाना चाहेगी, इस तरफ आ जाएगी। लेकिन साइंटिफिकली ये देखा गया है कि इस वाली रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बहुत कम नहीं करना है, मॉडरेट रखना है ना, मतलब बहुत कम नहीं करना है, कम करना है लेकिन फिर भी इंटरमीडिएट रखना है। ये इस रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट होता है। हैबर प्रोसेस में आयरन को कैटालिस्ट और मोलिब्डेनम को प्रोमोटर बता देते हैं। कैटालिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, कैटालिस्ट प्रमोटर वो होते हैं जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो ये रिएक्शन की एक्टिविटी बढ़ाते हैं और ये इसकी एक्टिविटी बढ़ाता है। डाइवेरिडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनम एक कैटालिस्ट हैं इस रिएक्शन के। रब करें, रब मिटा रहे हैं आप, कोई डाउट हो पूछ लो फास्ट, अभी तुम्हारी लिखी नहीं। चलो राज आप बताओ हमें, इस रिएक्शन की प्रेशर हाई क्यों रखा? क्योंकि सर जो मोल्स रहते हैं वो ज़्यादा से कम में जाते हैं। क्योंकि हमें रिएक्शन कहाँ ले जानी है, फार फॉरवर्ड, साफ साफ कंडीशन दी है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है। तो हमें पता है प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन हमेशा वहाँ शिफ्ट होती है जहाँ मोल्स घटते हैं, इसलिए कभी आप बताओ इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर लो क्यों रखा? एक्सप्लेन करो बेटा, समझने में से कुछ नहीं आता, एक्सप्लेन करना भी तो आना चाहिए। क्योंकि अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन अपना टेम्परेचर बढ़ाना जाएगी, और बढ़ेगा किस तरफ? आनी बात समझ में, इस तरफ बढ़ेगा। लग गया अभी? चलो क्या कहो। अच्छा लास्ट रिएक्शन देखो, तुम लोग बताते भी नहीं हो, रिकॉर्डिंग देखी हमने। लास्ट रिएक्शन देखो बैलेंस नहीं है, जो टेबल बनवाई थी हमने CO + H2 वाली, देखो वो रिएक्शन बैलेंस नहीं थी। देखिए लास्ट रिएक्शन जो है CO गैस 4th नंबर की जो टेबल बनवाई थी, CO गैस प्लस H2 गैस प्लस H2O गैस, है ना, H2O गैस। रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम क्या है? CO2 गैस और क्या लिखा हुआ है? H2 गैस। अब देखो ये रिएक्शन कहाँ बैलेंस है ना, तुरंत आपको स्पॉट करना चाहिए सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है। CO और A को क्या हो गया? CO2, H2 कितने हैं यहाँ पर? तो यहाँ कितने होने चाहिए? 4। करो रिएक्शन को बैलेंस। अब फेवरेबल कंडीशन देखने इसके लिए कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? हाई, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, सीधी सी बात है। अच्छा रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक, है ना। लीच एटलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। एंडोथर्मिक है, अगर हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, हमें चाहिए कि रिएक्शन आगे की तरफ जाए, हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, हम जानबूझ के टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब भी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहाँ टेम्परेचर कम होता हो। तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? इस तरफ। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो इस तरफ जाते समय हीट को क्या करती जाएगी? अब्जॉर्ब कर जाएगी। तो इस तरफ टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब देख लें प्रेशर का इफेक्ट, बताइए। नो इफेक्ट, जे पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके लिए डेल्टा एन क्या आ रहा है? 0। यहाँ कितने मोल्स? 3, और यहाँ कितने मोल? 3। तो इस समय अब कहाँ जाएगी वो? ठीक है, तो प्रेशर का आएगा नो इफेक्ट।
करेक्ट करो इस पॉइंट को फर्स्ट। और कल हमने कुछ होमवर्क दिए थे वो बताओ। प्रेशर का नो इफेक्ट, प्रेशर का नो इफेक्ट। चलिए कुछ क्वेश्चन दिए थे, देखते हैं कौन करके लाया है। ठीक है, फिर आपका हम चालू कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, बताते हैं उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PCl5 गैस क्या बनाया था इसने? PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। हमने प्रेशर बढ़ाया था इन रिएक्शन के लिए और रिएक्शन का डायरेक्शन पूछा है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी। तो पहले वाले के लिए बताइए फर्स्ट, किस डायरेक्शन में होगी रिएक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने में रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो दी थी हमने रिएक्शन H2 गैस I2 गैस। I2 इज अ सॉलिड, ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन में इसको गैस किस फॉर्म में लिया गया है? वॉलेटाइल सॉलिड है आयोडीन। रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम 2HI गैस। बताइए प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? नो इफेक्ट, है ना, नो इफेक्ट होगा प्रेशर का। और आप चाहो तो बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डेल्टा एन इसके लिए क्या है? 0 है। थर्ड रिएक्शन N2O4 गैस। एक्चुअली में N2O4 पता है क्या है? आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हो, क्या है बताओ ये N2O4? जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इस फॉर्म में लिखी है N2O4। आपको लाफिंग गैस का फॉर्मूला पता है? दिस इज अ लाफिंग गैस, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसे, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। और एक्चुअली में लाफिंग होती है। आप इसको किसी फुग्गे में भर लीजिए इसको, और फिर ऐसे बंद करके इसको यहाँ से इसको ले लीजिए, तो फिर आप हंसेंगे कुछ समय के लिए। हाँ मिलती है, बस दी नहीं जाती जनरली, डेंटिस्ट रखते हैं इसको ज़्यादातर। जैसे कोई बच्चा है तो वो माउथ नहीं खोला, तो डेंटिस्ट को अगर उसको चेक करना है तो उसको वो लाफिंग गैस थोड़ा कर देते हैं, तो वो अपने आप माउथ खोलता है, ठीक है ना, हंसने के लिए। तो दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। अगर आप हीलियम को लेते हैं तो आपकी आवाज़ कुछ समय के लिए गर्ल्स जैसी हो जाएगी, लड़कियों की जैसी हो जाएगी एक्चुअली में, और लड़कियों की और पतली हो जाएगी। अगर आप हीलियम को ले लेते हैं अंदर, वो क्या कर देती है, जब हीलियम आपके अंदर जाती है तो यहाँ की कुछ समय के लिए यहाँ की नस को ब्लॉक हल्का सा श्रिंक कर देती है, तो आप बोलोगे तो बिल्कुल लड़कियों जैसी आवाज़ आएगी हीलियम में। नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज अ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस, ठीक है। चलिए, तो N2O4 गैस, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम 2NO2 गैस, है ना। ये प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ध्यान रखिए, क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? जहाँ मोल्स डिक्रीज होंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ली चैटेलियस प्रिंसिपल। बैठो भाई फ्रेंड, अब तुम्हारे जैसे तो बन नहीं सकते ना बेटा हम, है ना। तुम देखते जाओ बेटा, है ना, तुम अपने सर की बात भी नहीं सुनते हो, लापरवाही बहुत ज़्यादा हो ना। हम जो कह रहे प्रेरणा तुम उतना सुनो सिर्फ, है ना। यहाँ बैठना हो बेटा आपको, वहाँ बैठिए, ठीक है। क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड लाइमस्टोन, ठीक है ना, इससे चूना बनाया जाता है, जैसे लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट केमिकली,
मार्बल का फॉर्मूला भी यही है, चौक का फॉर्मूला भी यही है, ध्यान रखिए कोई आपसे मार्बल का फॉर्मूला पूछ ले यही है। तो इससे आप जब बहुत हाई टेम्परेचर अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब टेम्परेचर रखा जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है और ये लाइम बन जाता है, आपका चूना बन जाता है, क्विक लाइम है ना इसको बोलते हैं। और इसको अगर पानी में घोलोगे तो फिर बन जाता है आपका लाइम वाटर बन जाता है या स्लैग्ड लाइम बन जाता है, बताएंगे इसको बाद में। और ये CO2 गैस। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये प्रोसेस जो होती है ये होती है आपकी फर्नेसेस में, है ना। फर्नेस मतलब भट्टी में होती है ये प्रोसेस, ऐसे यहाँ पर, यहाँ से डाले जाते हैं लाइम स्टोन अंदर ऐसे, है ना। तो लाइम स्टोन यहाँ से अंदर डाले जाते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े एग्जॉस्टर लगे रहते हैं इस CO2 गैस को बाहर करने के लिए, CO2 गैस को निकालने के लिए। कौन सी CO2 गैस दिख रही है रिएक्शन में जो बन रही है ना। इस CO2 गैस को निकालने के लिए ये एग्जॉस्टर लगे रहते हैं। बताओ क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए, हाँ, एक तो ये हो गया कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। दूसरा हमने कल ही ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है कि अगर आप प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन कम करो तो रिएक्शन कैसे जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। रिएक्शन कैसे जाएगी? फॉरवर्ड। तो इस CO2 गैस को यहाँ एग्जॉस्टर लगाए जाते हैं इसमें कि बहुत तेज़ी से बाहर निकले, तो CO2 गैस निकलती जाती है और इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होता जाएगा? इस साइड। तो हमारे लाइम स्टोन और तेज़ी से किस में कन्वर्ट होते? क्विक लाइम में। और अगर ये CO2 गैस आपने नहीं निकाली तो ये CO2 इससे रेड करके कहाँ जाने लगेगी? पीछे, है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये था what happened if CO2 gas is removed? आंसर बताइए। रिएक्शन विल शिफ्ट किस डायरेक्शन में? रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। और रिमूव करते ही हैं कंपनी वाले, इंडस्ट्रीज वाले, है ना। रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आपसे ये पूछ सकते थे कि फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो CO2 गैस को निकालना पड़ेगा। मतलब मोर अमाउंट ऑफ क्विक लाइम will formed। More amount of quicklime will formed। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देते हैं, पूरा दिमाग लगेगा, बताइएगा। मोर अमाउंट ऑफ क्विकलाइन विल फॉर्म्ड। रिएक्शन विल, हाँ, उसके बाद नीचे से लिख लो मोर अमाउंट ऑफ क्विकलाइन विल फॉर्म्ड। वैसे आपका हम आयनिक इक्विलिब्रियम में स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट है उसमें। हाँ, नहीं मिटाइए। एक रिएक्शन है HF प्लस वाटर, HF प्लस वाटर डाले नहीं डाले? नहीं, वाटर नहीं डाल रहे हम, रुक जाइए। HF रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम, वाटर डाल रहे हैं लेकिन उसको इस प्रकार से शो कर रहे हैं हम। इस रिएक्शन को वाटर, HF को हमने वाटर में डिजॉल्व किया है, तो बना आपका H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रिएक्शन का अगर हम pH बढ़ा दें तो रिएक्शन का डायरेक्शन बताना है। लगाओ जल्दी से दिमाग। रिएक्शन का अगर हम pH बढ़ा दें, ध्यान रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 to 7, बिटवीन 0 to 7 एसिड, ठीक है ना, 7 से 14 बेस,
ध्यान रखिएगा एट 25 डिग्री, तो 7 इज न्यूट्रल। जी पीएच की वैल्यू होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। एसिड मतलब एच आयन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, बेस मतलब ओ एच आयन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। न्यूट्रल में इक्वल एच आयन ओ एच आयन बनेंगे या फिर ये कुछ भी नहीं देगा। तो अब हमने सब कुछ बता दिया, अब आंसर बताओ फास्ट। पीएच बढ़ा रहे हैं तो अब 7 होगा। एसिड तो हमने पीएच बढ़ाया है, अब आप देख लो क्या होगा, आप चेक कर लो। चलिए ठीक है, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए आंसर बताए जाते हैं। देखते हैं इस रिएक्शन का पीएच क्या होगा। देखिए आप पीएच बढ़ा रहे हैं तो सीधी सी मतलब है एसिड से किस तरफ जा रहे हैं हम, बेस की तरफ। क्लियर है। तो बेस मतलब हम कौन से आयन बढ़ा रहे हैं, ओ एच नेगेटिव आयन बढ़ा रहे हैं। चेक करो ओ एच नेगेटिव आयन बढ़ रहे हैं। ओ एच नेगेटिव आयन किसको निकाल लेंगे, एच पॉजिटिव आयंस को निकाल लेंगे। किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, H2 के फॉर्म में। अब तो बता दो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट रिमूव होगा रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नहीं आए साथी समझे, बताइए कहाँ। पीएच बढ़ा रहे हैं तो सीधी टेंडेंसी है उनकी कहने की, ये नहीं बताया कहाँ से कहाँ बढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा पीएच बढ़ा रहे हैं। तो जनरली जब पीएच बढ़ता है तो हम इसी सेंस में जाते हैं कि एसिडिटी घट रही है, बेसिसिटी बढ़ रही है। तो पीएच बढ़ेगा तो ओ एच आयन बढ़ते जाएंगे और एच आयन कम होते जाएंगे। अब ओ एच आयन सोल्यूशन में ज़्यादा पड़ गए तो ये ओ एच आयन किसको निकाल लेंगे, एच आयन को। तो एच आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो इक्विलिब्रियम में एच आयन को फिर से लाना चाहेगा तो और मोर एच एफ आयन जो होंगे वो किस में डिसोसिएट होंगे, एच पॉजिटिव आयन में। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। एक और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन डालते हैं, देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन, ध्यान रखिएगा पीएच अगर आप बढ़ाएंगे तो। एक और इसी में अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने आपके प्रीवियस जो बहुत अच्छे एग्जाम हुए हैं उनमें से निकाले हमने, है ना। चलिए इसी में हम एक क्वेश्चन और बढ़ा लिखते हैं। अगर H2O का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, H2O का अमाउंट बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, अब बताओ रिएक्शन का डायरेक्शन। जब तक इनको हम सॉल्व नहीं कराएंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। अगर हम ये छोड़ देते तो आपसे ये बनने वाले। हालांकि आपके क्लास लेवल पे तो इनका कोई चांस ही नहीं है, ये बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन है। आंसर तो सही है लेकिन क्यों नहीं। चलिए देखिए H2O बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है, ध्यान से देखें, मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मोलरिटी के ना। H2O हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। अब किसका कंसंट्रेशन घटेगा, जो चीज़ें हैं सबका। समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इनके नंबर घट जाएंगे, लेकिन सीधी सी बात है, पहले 1 चम्मच शुगर 1 गिलास पानी में डली थी, अब 1 चम्मच शुगर 2 गिलास पानी में डली हुई है। तो वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन घट रहा, ना कि उसका अमाउंट घटने से। पहले अगर हम कह लें कि 100 HF के मॉलिक्यूल थे तो अभी भी 100 HF के ही मॉलिक्यूल है, लेकिन वाटर ज़्यादा हो चुका है इसलिए कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, घट चुका है। तो हम अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे, दैट इज हम H2O का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। H2O का अमाउंट बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, इसके इफेक्ट के कारण। ए कम नहीं हो रहा है, ए बढ़ रहा है। अब कंसंट्रेशन किसका कम होगा, जो हमने वॉल्यूम अब हमें पानी डाल रहे हैं तो एक कंटेनर में डाल रहे हैं, कंटेनर में ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, तो कंसंट्रेशन HF का भी घटेगा, H पॉजिटिव का भी घटेगा, F नेगेटिव का भी घटेगा। सही बोल रहे हैं ना, आ रही बात समझ में क्या कह रहे हैं हम, तीनों ही का घटेगा। अब बताओ रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी। अगर इसको देखें हम तो रिएक्शन बैकवर्ड जानी चाहिए, और अगर हम इन दोनों को चेक कर लें तो रिएक्शन कैसे जानी चाहिए,
फॉरवर्ड। मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन घट रहा है मतलब इसका अमाउंट कम हो रहा है तो ली चैटेलियर क्या कहते हैं, अगर प्रोडक्ट को रिमूव करोगे तो रिएक्शन रिएक्टेंट को रिमूव करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड। और अगर हम इसको देख लें तो इसका भी कंसंट्रेशन घट रहा है तो रिएक्शन कैसी चाहिए, फॉरवर्ड। तो अब यहाँ डिसाइड करना बहुत टिपिकल है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन फिर भी डिसाइड किया जा सकता है। यहाँ कंसंट्रेशन किस रेशियो में कम हो रहा है, 1 मोल के रेशियो में। यहाँ कंसंट्रेशन किस रेशियो में कम हो रहा है, 2 मोल के रेशियो में। तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कैसे बैकवर्ड बोल रहे हो, रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड नहीं हो जाएगा। हाँ अरे इस साइड के घट रहे हैं ना, यहाँ से 2 के रेशियो में घट रहे हैं और यहाँ से 1 के रेशियो में, तो ज़्यादा तेज़ी से कंसंट्रेशन कहाँ घट रहा है, इस साइड। तो रिएक्शन कैसे जाएगी, फॉरवर्ड। नोट कर लीजिए। फिर से समझा दे रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, मोल्स नहीं घट रहे हैं, वॉल्यूम के बढ़ने से कंसंट्रेशन घट रहा है। तो इसका कंसंट्रेशन 1 रेशियो में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन 2 के डिक्रीज में हो रहा है। तो ज़्यादा प्रोडक्ट रिमूव हो रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट, तो रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इस तरफ। ये था इसका आंसर। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए वाला फैक्टर, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है, ठीक है ना, इसलिए रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड जाएगी। एक क्वेश्चन क्लिक करने वाले हैं, ऐसे नहीं, आपके एमसीक्यू में या फिर ट्रू फॉल्स में या अलग जैसे भी आपके जितने भी तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं उसमें पूछने वाले क्वेश्चन है। हाँ स्कूल लेवल के कुछ टॉपिक बता दीजिएगा तो सब रट डाल देंगे। बता तो दिए सब बेटा, अरे सब इम्पोर्टेंट नहीं सब लीडर हो ना, पूरा पढ़ना है। 1 महीने भी नहीं बचे। हाँ पूरा पढ़ना है बेटा, A to Z पढ़ना है। 5 सब्जेक्ट अभी तो ये बैच लगभग 1.5-2 महीने चलेगा, क्योंकि हमें ख़त्म थोड़ी करना है सिलेबस, हमें पूरा डिटेल से पढ़ाना है। हाँ सिलेबस ख़त्म करना हो तो बहुत जल्दी कर सकते हैं हम 1 महीने में, लेकिन आपको नॉलेज चाहिए। आप लोगों को पता है आपकी क्लास 12 कब से स्टार्ट होनी है, 1 मई से आ जाएगा। PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। सही है ना सर? हाँ फाइनल हाँ, 3 मार्क काटना। PCl5 गैस PCl3 गैस होंगे या नहीं होंगे, मोल का बताना है आपको कि मोल चेंज होंगे कि नहीं होंगे, और दूसरा आपको बताना है रिएक्शन का डायरेक्शन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बताइए फास्ट या आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, जल्दी बताओ इसको, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, बाकी आप लोग खुद चेक करो। रिएक्शन का कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्शन पे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ बन गया, चलिए देखते हैं आंसर। ठीक है, हम जानते हैं रिलेशन कंसंट्रेशन का, वॉल्यूम से रिलेशन जाते हैं अकॉर्डिंग टू मोलरिटी मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, है ना, तो कंसंट्रेशन घट रहा है। अब हमारा सबसे पहले तो यहाँ पर हमने बोला कंसंट्रेशन घट रहा है ना। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट एग्जाम में, तो बच्चे ने देखा कंसंट्रेशन घट रहा है, उसने कहा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसने यहाँ से अंदाज़ा लगाया कि मोल भी क्या हो रहेंगे, घट रहे होंगे, और ये तुरंत गलत हो जाना है यहीं पर। मोल नहीं घट रहे, मोल डिक्रीज नहीं हो रहे, कंसंट्रेशन जरूर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मोल्स अभी भी क्या हैं, कांस्टेंट है। मोल कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। जितने पार्टिकल्स पहले रिएक्शन में पड़े थे उतने ही क्या पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। पहले 10 थे तो अभी भी 10 है, अगर पहले 1000 थे, 1000 थे तो अभी भी 1000 ही है। वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं हम, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन घट रहा है
लेकिन यहाँ मोल पे कोई चेंज नहीं आता है। तो अब वहाँ पर उसने देखा जैसे कंसंट्रेशन घट रहा है तो वो दिमाग यहाँ से लगाता है कि मोल डिक्रीज हो रहे हुए, जबकि हमें पता है कंसंट्रेशन किसकी वजह से घट रहा है, वॉल्यूम की बढ़ने में। तो मोल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि क्या PCl5 के मोल बढ़ेंगे, 2-3 ऑप्शन बना के दे देंगे, PCl3 के मोल, Cl2 के मोल क्या हो गए। अच्छा, कंसंट्रेशन किस रेशियो में डिक्रीज हो रहा है, PCl5 से ज़्यादा किसका डिक्रीज हो रहा है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। रिएक्शन का डायरेक्शन क्लियर है। चलिए नोट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तो रिएक्शन का डायरेक्शन होगा फॉरवर्ड, ध्यान रखिएगा। तो मोल में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, ध्यान रखिएगा, मोल में कोई चेंजिंग आ रही है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है इस चैप्टर का। हालांकि ये चैप्टर पहले 2 पार्ट में 2 चैप्टर्स थे, इक्विलिब्रियम अलग चैप्टर था, केमिकल इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम अलग चैप्टर था। लेकिन अब NCERT ने दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो हम इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म होता है आपके यहाँ पर। डालिए हेडिंग आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, आवाज नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब यार ये बहुत ही अच्छा आपका कह सकते हैं चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हो। इसमें तो पहले आप एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो, एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो आप। एसिड बेस कॉन्सेप्ट में आप पढ़ने वाले हैं आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, आप पढ़ने वाले हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट, आप नहीं एसिड बेस बेटा दोनों के लिए, लेविस का एसिड बेस कांस्टेंट, लेविस का एसिड बेस कांस्टेंट। तो चलो आज के बाद आप लोगों को ये तो हम बहुत डिटेल में पढ़ा देंगे, लेकिन आज का इतना पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, किसको आर्हेनियस का एसिड या किसको आर्हेनियस का बेस कहा जाएगा, किसको आर्हेनियस का एसिड या किसको आर्हेनियस, बिल्कुल फिक्स है। जो H आयन लीच करेगा वाटर ही होना चाहिए।